ऐसे 5 टॉपिक्स जेई मेन मैथमेटिक्स सेक्शन में, ऐसे 5 टॉपिक्स जिसमें ज्यादातर पेपर आ रहा है, जो कि 70-80% तक का पेपर कवर कर रहा है या इवन उससे भी ज्यादा। तो ऐसे कौन से 5 टॉपिक्स हैं जिसे हम पढ़ें, जिसे हम बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ें? तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि मैथ्स में 99.5 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 60-61 मार्क्स चाहिए ऑन एन एवरेज, पिछले इतने सालों का एवरेज निकालने पर सिर्फ 60-61 मार्क्स। और अगर 60-61 मार्क्स की बात करें तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो लगभग आपको 15 क्वेश्चंस अगर आपके सही हो गए तो आपके 99.5 परसेंटाइल आ जाएगी। तो सोचो, आपने सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन ठीक करने हैं। और अगर मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप 60-60-60 तीनों में स्कोर कर लो ताकि आपका 180 बन जाए। 180 स्कोर करते ही आप आईआईटी में पहुंच जाओगे। हाँ, एक्सपेक्टेड है अभी तक का, कम ज्यादा होता रहता है, बट उम्मीद है आईआईटी मिल जाएगी, बहुत टॉप की कोई एनआईटी मिल जाएगी, बहुत टॉप के कॉलेज में चले जाओगे। तो ये करने के लिए क्या करना होगा, कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे, इस बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं हूं अभिनव बत्रा, वेलकम टू द चैनल मैथ्स विद अभिनव बत्रा, जिसमें हम इसी टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक आता है वो कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर क्या है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। मैंने 2024 का जो जनवरी का सबसे फर्स्ट पेपर था, सबसे पहले वही उठाया। और जब मैंने मैच चेक करा कि उसमें क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं, तो उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ना एटलीस्ट 7 क्वेश्चन थे। और लिमिट्स को मैंने काउंट नहीं किया था, तो अगर लिमिट्स को भी काउंट कर देते तो एटलीस्ट 9-10 क्वेश्चन बन रहे थे। तो अगर हम मिनिमम 9 मान के चलते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 मार्क्स का आया हुआ था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, यानी इसमें से जिसमें टॉपिक्स हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर द कर्व्स, मैक्सिमम मिनिमम एक क्वेश्चन इस पर पक्का था, एटलीस्ट एक क्वेश्चन। तो कैलकुलस ही आपका 36 मार्क्स कवर कर रहा है। 36 इज अ लॉट, यू नो दैट इट्स अ लॉट। और ऐसे ही आगे जो टॉपिक्स हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर भी ना 2 से 3 क्वेश्चंस तो पक्का मिल रहे थे। जैसे कि मैट्रिसेस पर है, डिटर्मिनेंट्स पर 1-2 है। तो किस किस टॉपिक पर ज्यादा था जो मैंने ऑब्जर्व करा, वो किस पर आ रहा है, एडजॉइंट पर काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट, इनवर्स जिसमें यूज हो रहा है, और लीनियर इक्वेशंस फाइंड करने का एक क्वेश्चन जरूर था। तो एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं, दैट इज 8 से 12 मार्क्स का पक्का आ रहा है उसका। और ये ना रिलेटिवली आसान है। जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है रिलेटिवली एक इजी टॉपिक है। फिर है वेक्टर एंड 3D, जिसमें से 2-4 क्वेश्चन, मतलब टोटल 2 वेक्टर से 2 3D से, यानी मिनिमम 3-4 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। मैक्सिमम हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन भी आ जाए। मैं मानता हूँ वेक्टर्स एंड 3D ये फॉर्मुला बेस्ड है, फॉर्मुला याद कर लो तो हो जाएगा। जैसे कि डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पे एक क्वेश्चन दिख रहा था पेपर्स में ज्यादातर, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइंस एंड प्लेन्स पर, एंगल बिटवीन वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर मिल रहा था, डिस्टेंस प्रॉब्लम्स थी जो 3D स्पेस में, उनके ऊपर क्वेश्चन बन रहा था। तो 3-4 क्वेश्चन तो इसके आ ही रहे हैं, मतलब एटलीस्ट 12 से 16 मार्क्स से 20 मार्क्स ये आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जनरली आप किसी भी टीचर को देखोगे ना, वो ये कहेगा 12 से 16 मार्क्स का पक्का आएगा। मैं कह रहा हूँ ये 20 पर भी जा सकता है, क्योंकि हर साल पैटर्न चेंज होता है। अब हम एक्सपेक्ट करके जाते हैं वो पूरा 100% नहीं मिलता एग्जाम में, बट मुझे उम्मीद है कि ये ज़्यादा मार्क्स का आएगा। तो अभी तक हम ऊपर वाला भी कैलकुलेट कर लेना। अगर हम देखें 36 ये हो गया, 8 ये हो गया, मिनिमम मान के चलते हैं ना, 36 और 8 44 और मिनिमम यहाँ पे 12 रख लें अगर, तो कितना हो गया 56, तो यही हो गया। अब मिनिमम पे रख के फिर आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर्स और क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर दिख रहे हैं पेपर में, मिनिमम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। जिसके ऊपर किस पे आ रहे थे, एक तो टॉपिक है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हो गए, है ना, फाइंडिंग प्रोडक्ट और रूट, प्रोडक्ट एंड सम, इस पे क्वेश्चन था। रूट्स इक्वेशन बना रखे हैं, रूट्स दे रखे इक्वेशन बनाने, उन पे क्वेश्चन थे। और इनके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन उस पर कॉम्प्लेक्स का एक आधा क्वेश्चन ही है पेपर में, एक मैक्सिमम कभी 2 या कहीं पर वो प्रॉपर्टी यूज हो जाए, बट एक क्वेश्चन आ रहा है। क्वाड्रेटिक पर 2 मिनिमम है, 2 से 3 क्वेश्चन। तो अगर मिनिमम भी रखे ना तो 12 नंबर का तो इससे आ रहा है, अलजेब्रा के कॉम्प्लेक्स नंबर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो अगर आप इन्हीं को भी बहुत अच्छे से कर लेते हो तो पेपर में क्वेश्चन डेफिनेटली होगा। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स की बात करें तो प्रोबेबिलिटी के 1-2 क्वेश्चन, 2-3 तो नहीं कहूँगा, ठीक है। पहले ये बनाया पहले था, बट जब बाद में एनालाइज और ज़्यादा एनालाइज करा तो 1 क्वेश्चन पक्का, कभी 2 भी हो सकते हैं। स्टैट्स के ऊपर 1 पक्का आएगा, 2 का कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो मिनिमम भी ये 8 नंबर से यहाँ का आना ही आना है। अगर आप सिर्फ ये भी कर लेते हैं ना, आपका एटलीस्ट 70-75-80 मार्क्स तक का पेपर तो इसी में कवर हो जाएगा, 70-80% का। और अगर आप जानना चाहते हैं पूरा पूरा इन जनरल की मैथ्स में किस किस टॉपिक से क्या क्या टॉपिक, किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, उसकी बात करते हैं। देखो पूरा सब मेंशन करके लिखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई भी। सबसे पहले आएगा अलजेब्रा का।
अलजेब्रा में क्या क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 2-3 क्वेश्चन पक्का आ रहे हैं, 3 भी हो सकते हैं, मिनिमम 3 हो सकते हैं इसके। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से 2 से 3 क्वेश्चन, बट मैं कहूँगा 2 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। प्रोबेबिलिटी का एक आधा क्वेश्चन, बायनोमियल का एक आधा, बायनोमियल आप स्किप कर सकते हो। सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन आसान है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बड़े आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, हो जाएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो जाएगा, आप चाहो तो छोड़ सकते हो। मैं क्या बता रहा हूँ, जो मैंने बताया वो थे ऐसे 5 टॉपिक्स हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि इन जनरल क्या क्या टॉपिक्स हैं। एक क्वेश्चन इससे आएगा, सेट थ्योरी का एक आधा, मैं इसको भी स्किप कर सकता हूँ, इसको भी स्किप कर सकता हूँ। मूड पर बात होती है कि उस टाइम क्या हो रहा है। अगर हमने मेन पढ़ना है तो वो ज़्यादा ही मेन है। स्ट्रेट लाइन वगैरह का देखो, इसके चांसेस ना, ये इसके देखो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है, बट इतने क्वेश्चन इस पर आते नहीं है। वो एक्सपेक्टेशन है कि एक आधा क्वेश्चन इस पे आ गया, अगर इस पे आ गया तो इस पे नहीं आएगा, इस पे आ गया तो इस पे नहीं आएगा, सारे तो आ नहीं सकते। तो स्ट्रेट लाइंस वाला ये सब चीज़ें जितना भी हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप है ये कम आएगा, और इसको आप स्किप कर सकते हो अगर आप फाइनल डेज में और सिर्फ चाहते हो मेन पढ़ो। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है भाई कैलकुलस का, और अपना फेवरेट कैलकुलस जरूर करना। 9-10 क्वेश्चन आएंगे, इसको कर दो, आईआईटी क्वालिफाई हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। मैथ्स का सेक्शन तो बड़े आराम से, स्टैट्स का एक क्वेश्चन है कर लोगे, मैथमेटिकल रीजनिंग है आसान आता है, ये भी हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के जा सकते हो, मतलब देखो ऐसा नहीं कि स्किप तो कुछ भी नहीं हो सकता जेईई मेन में, बट ये रिलेटिवली ऐसे हैं जो आपको आसान होंगे और इनके लिए ज़्यादा एफर्ट करने की नीड नहीं है। बाद में भी फॉर्मुलाज वगैरह पढ़ोगे तो भी क्वेश्चंस हो सकता है हो जाए। फिर आता है वेक्टर और 3D। वेक्टर 3D से ना 3-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन है, 3 मिनिमम है, तो 12 से 16 मार्क्स का है इसमें। तो आप देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक्स को आपको करना है, कौन से नहीं करना है, मैंने बता दिए जो ऐसे 5 इंपॉर्टेंट थे। और अब मैं ऐसी वीडियो फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी बना रहा हूँ, मतलब मैंने बना लिया और मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा 1-2 दिन में यूट्यूब पर, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी आपको ऐसे 5 टॉपिक्स मिलेंगे जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे बेनिफिट ही हो रहा है ना, अगर आपको नॉलेज मिल रही है तो उसका फ़ायदा उठाओ और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही और वीडियोस आपको मिले, ताकि और इन्फॉर्मेशन आप तक जाए। बट एक्चुअल में पता क्या है, जो एक्चुअल में रियल स्टूडेंट है ना, एक बढ़िया जो फोकस्ड है, उसको कहना नहीं पड़ता सब्सक्राइब के लिए, वो अपने आप करेगा, वो सपोर्ट करेगा। देखो क्योंकि जितना तुम सपोर्ट करोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे इस वीडियो को, या फिर सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को, तो उससे उतना ही ज़्यादा मेरे में मोटिवेशन आएगा कि मैं और वीडियो बनाऊँ। ये एक फैक्ट है। तो अगर आप देखना चाहते हैं ऐसी और वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। बाकी तुम्हें कहने की नीड नहीं है, तुम समझदार बच्चे हो, ठीक है। और इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लेना अगर आप 99 परसेंटाइल या 99.5 परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हो। ब्रेक डाउन करके देखोगे ना तो चीज़ें बहुत आसान है। अगर ऐसी सोचेंगे ना इतना सिलेबस है, फिर तो ऐसे ही बैठे रहोगे, हो ही नहीं रहा भैया, हो नहीं रहा। पर एक्चुअल में जब उसको रियलिस्टिकली देखोगे, होना आसान है। सारे क्वेश्चन थोड़ी करने हैं, 25 क्वेश्चन नहीं करने, 13-14-15 क्वेश्चन कर दो, हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, एग्जाम तुम कर दोगे क्वालिफाई, मुझे विश्वास है तुम पे।